जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12th के कैलकुलस के पार्ट 9 लेकर आए हैं। यानी हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पढ़ रहे थे, क्वेश्चन देख रहे थे। इससे पहले यानी एक्सरसाइज 5.1 में क्या है, कंटिन्यूटी है। यानी चेक करके बताना है कंटिन्यूटी फंक्शन कौन सा है, कौन सा कंटिन्यूटी फंक्शन नहीं है। और कंटिन्यूटी यानी 5.1 का ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग पार्ट 10 से हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 यानी अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। चलिए ये लास्ट पॉइंट पढ़ना है, लास्ट पार्ट है कंटिन्यूटी का। और इससे पहले वाले पार्ट यानी 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 28 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 28 या 29 तक बना दिए हैं। आज हम लोग 34 तक क्वेश्चन है, शायद 28 तक बन गया था, देख लेते हैं कहां तक बना था। टोटल होगा जहां तक बनना है 27 29 तक बन गया था। अब 30 बाकी है, 29 तक बना दिए। ठीक है, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप पहले चले जाइए पहले वाले वीडियो को, यानी 1 2 3 प्ले लिस्ट है, 12th क्लास का प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में चले जाइए। अब वहां पर इनवर्स ट्रिगो का भी डाले हैं और ये भी दूसरा। ठीक है, यानी एक्सरसाइज 5.1 का टोटल क्रम से वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को देख लीजिए। आपको लिमिट और लिमिट के साथ साथ, यदि 11th में लिमिट नहीं पढ़े हैं तो लिमिट और लिमिट के साथ साथ ये कंटिन्यूटी फंक्शन, ये दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये दिया है क्वेश्चन और यहां से 26 से लेकर 26 27 28 सारा क्वेश्चन एक ही टाइप से था। 26 से लेकर 30 तक क्वेश्चन, 26 से लेकर 30 तक ये जो क्वेश्चन है सबसे अच्छा 30 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो ए और बी ज्ञात करना है। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं क्या है ए और बी। तो यहां से पकड़ लेते हैं, ध्यान से देखिए। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि जगह मिल जाए हम लोग। ये दिख तो रहा होगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा कि ये रहा। अब हम यहाँ सोल्यूशन करें, ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है, भारी नहीं है। बोला है ए और बी का ज्ञात कीजिए जो 2 पर और 10 दोनों पर चेक कीजिए, दोनों पर संतत्य है, परिभाषित है। कहने का मतलब x बराबर, यहां से आप ध्यान से देखिए, x बराबर 2 पर fx जो है, fx क्या है, संतत फलन है, संतत फलन। x बार 2 पर है तो एफ एक्स हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल F2। ये क्या होगा, बराबर होगा समीकरण 1। ठीक है, अब बारी है x बराबर यानी एफ एक्स। एफ एक्स क्या होगा, यदि 2 के बराबर होगा तो 5 हो जाएगा। यानी अब f अगर कोई पूछे 2 तो ये भी होगा 5। अब बारी है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करने का, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x लेस देन लेना है 2, यानी लिमिट h टेंस टू x, x टेंस टू ये टू टू निगेटिव एफ एक्स। तब हम लोग लेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f, x के स्थान पर हम लोग लेंगे 2 माइनस h। और सबसे जरूरी है एफ एक्स लेना, क्योंकि 2 से छोटा है, 2 से छोटा है, 2 से छोटा वही 5 होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि h का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये है अचर बहुपद। और अचर बहुपद में दुनिया का कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, वही वैल्यू होगा जो फंक्शन का वैल्यू दिया, यानी इसका वैल्यू कितना होने वाला है, 5। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया। अब बारी है ऊपर, तो कर लेते हैं साइड, ये 5। अब है राइट हैंड लिमिट, क्या है, राइट हैंड लिमिट। चलिए राइट हैंड ज्ञात कर, राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन क्या है, 2।
तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, तो एफ एक्स ग्रेटर देन 2, यानी यहां पर मिला क्या हुआ, ए एक्स प्लस में बी, यानी लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स टेंस टू क्या होगा 0। बस और जगह का कमी है, थोड़ा सा और साइड कर लेते हैं। ये हो गया, चलिए लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, यानी कहने का मतलब क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ 2 प्लस में एच, ये हो गया एच में कन्वर्ट, लिमिट एच टेंस टू 0 और जो अंदर है वो टोटल एक्स में पुट होगा, यानी ए बाहर है और 2 प्लस एच प्लस में बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तो आगे क्या होगा, तो आगे बनेगा 0 पुट कीजिए तो ए और 2 प्लस 0 अब प्लस में बी, यहां पर बना 2a प्लस में बी। तो समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड, यानी यहाँ पर 5 बराबर 5 बराबर 2a प्लस, यानी 2a प्लस बी बराबर कितना मिलेगा 5 से समीकरण 2 ले लीजिए, ये समीकरण कितना हुआ 2। पुनः पुनः x बराबर किस पर 10 पर, x बराबर 10 पर क्या है एफ एक्स क्या है संतत है, एफ एक्स संतत है, इसलिए इसका भी बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल F10, ये बराबर है, इसे समीकरण क्या ले लीजिए थर्ड। ठीक है, ऐसा ही टू जैसा ही एक और समीकरण बनेगा। अब मेरी बात समझिए, यहां पर आप एक लेफ्ट हैंड ले लीजिए और मीन वैल्यू ले लीजिए या राइट हैंड ले लीजिए, इसी तरीके से बन जाएगा। चलिए हम x बराबर ले लेते हैं, x बराबर क्या 10, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स मेरा 10 के इक्वल पर 21 है, यानी एफ अगर 10 पुट करेंगे फिर भी होगा 21। ठीक है, राइट हैंड लेने का कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि राइट हैंड वाला तो प्राप्ति हो गया है, किसी ये बदलने वाला नहीं है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन क्या होगा 10, यानी x लेस देन 10 होगा, यानी ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 10 निगेटिव एफ एक्स, बोले तो लिमिट एच टेंस टू 0 और x के स्थान पर हो जाएगा कितना 10 माइनस एच, ये रहा। आगे पुट कीजिए तो लिमिट एच टेंस टू 0, सबसे जरूरी बात यहाँ पर एफ एक्स क्या होगा, तो 10 से छोटा वाला ऊपर वाला फंक्शन है, यानी क्या होगा ए एक्स प्लस में बी, ये मिला, तो यहां पर हो जाएगा a और यहाँ 10 माइनस एच प्लस में b, ये रहा। एक काम करते हैं यहां पर को आगे बढ़ा लेते हैं, तब अगले पेज में इसको सोल्यूशन करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना a 10 माइनस 0 प्लस में b, यानी 10a प्लस में 10a प्लस में b, यानी समीकरण ए से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या है, यहां पर देखिए तो लेफ्ट हैंड ये कितना है, डायरेक्ट बराबर कीजिए 21 बराबर हो जाएगा 10a प्लस में b, 10a प्लस में b, ये समीकरण आप चाहे तो ये काम कीजिए, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 21 प्लस में 21 माइनस 10a बराबर b, ये समीकरण फोर्थ ले लीजिए, और हमें 2 और फोर्थ को हल करना है, तो ए और बी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है, समीकरण यहां से हल कर देते हैं, समीकरण समीकरण दो में समीकरण 4 का मान रखने क्या है, दो क्या है 2a प्लस बी बराबर 5, 2a प्लस बी बराबर 5, यानी 2a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया है समीकरण इसमें, तो दिया है 21 माइनस 10a, 10a बराबर ये रहा। अब ये
आप देख सकते हैं कि ये 10 घट जाएगा तो -8a होगा, और 5 में से ये 21 घटा दो, यानी 8a बराबर हो जाएगा -16, और 8 दो नहीं 16, यानी a मिल गया 2। a का वैल्यू कितना मिल गया? 2। a हम लोगों को मिल गया 2। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा साइड कर लेते हैं। a मिल गया। अब b तो दिया है समीकरण, b बराबर कितना दिया है? तो दिया 21 माइनस 10a, यानी 21 माइनस 10 गुणे 2, यानी 21 माइनस 20 बराबर 1। यानी अतः हम लोग लिख सकते हैं a बराबर, अब b बराबर, a बराबर कितना मिला? a बराबर हम लोग को मिला 2 और b बराबर मिल गया a। यही कमाल का क्वेश्चन था, जितना भी k का वैल्यू वाला मैं दिया था सबसे अच्छा यही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। आगे ध्यान से देखिए, ये सब 31, 32, 33 जो भी क्वेश्चन है हम थ्योरी बताए हैं। यदि पार्ट 1 पार्ट 2 यानी वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेगा, क्योंकि वहां पर बताए हैं यदि मान लीजिए एफ एक्स बराबर ए पर परिभाषित है और जी एक्स ए बराबर ए पर परिभाषित है, तो इसका फॉग अगर परिभाषित है तो x बराबर a पर, ये भी संतत है, ये भी संतत है, तो ये भी क्या होगा? संतत है। इसी का सहारा लेकर हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ध्यान से देखिए, सबका पैटर्न एक ही होगा। तो चलिए लेकर चलते हैं इसको थोड़ा साइड में, यहां पर लेकर ध्यान से देखिए, तो यहां से हम सोल्यूशन करना चालू कर। ठीक है, यहां पर आप देखिए कि एफ एक्स बराबर दिया है, क्या दिया है? cos x स्क्वायर, ये दिया है। तो आप एफ एक्स बराबर लिख सकते हैं, यहां से आप चूज कीजिएगा, तो एक है जी एक्स, आप ले सकते हैं cos x, और एच एक्स को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स को क्या लिख सकते हैं? तो आपका ध्यान से देखिए, एच और जी जो होगा वो आपका आ जाएगा एफ एक्स। क्या आ जाएगा? एफ एक्स। चाहते हैं कि भैया ये क्या है, तो आप लोग अगर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े उसमें गॉफ ऑफ फॉग, GOF यानी FOG या GOF आप देखे होंगे, यानी गॉफ फॉग देखे होंगे, उसी पर ये बनेगा। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आपको दिखा दे, FOG का मतलब हुआ G ऑफ H ऑफ GX, ये हुआ, यानी GX का वैल्यू क्या है? तो ये है cos स्क्वायर। ये गलत है, H और G नहीं ज्ञात कीजिए, GOH ज्ञात कीजिए। ये GOH ज्ञात करने पर प्राप्त होगा, तो G ऑफ HX ये मिलेगा, यानी G यहाँ पर HX का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर है, यानी G और एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, जहां जहां एक्स है G में वहां वहां पुट होगा, ये नहीं यहाँ पर, यानी ये हो जाएगा cos क्या एक्स स्क्वायर, ये बना। ठीक है, तो ये हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ चुके हैं, तो ये रफ कर देते, सिर्फ समझाने के लिए लिए थे, यानी GOH लेंगे, तो ये तो लेना पड़ेगा ना। इतना सही है, इतना सही, यानी हम लोग का GOH परिभाषित है, परिभाषित है कितना? cos x स्क्वायर, कितना? cos x स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, यहां पर क्या लिखते हैं, चाहे तो आप लोग अलग अलग प्रूफ, ये प्रूफ करके दे दिए पीछे, ये प्रूफ करके दिखा दिए हैं, एक्स स्क्वायर भी प्रूफ कर, ये पोलिनोमियल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, सभी अपने डोमेन के लिए क्या संतत, यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि चाहो तो आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, नहीं तो पीछे किए हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए, चूंकि जी एक्स बराबर cos x, x बराबर a, जहां a बिलोंग्स टू रियल नंबर पर क्या है? संतत फलन है, संतत फलन है, एवं एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक बहुपद फलन है, एक बहुपद फलन
बहुपद फलन है। यहाँ पर चूंकि फिर से चूंकि लगाते हैं, क्योंकि एक जी एच एक्स एक्स स्क्वायर कौन सा फलन है? बहुपद फलन। बहुपद फलन, बहुपद फलन बहुत ही सिंपल तरीका से बता रहे हैं, और इससे सिंपल तरीका है ही नहीं। ठीक है, बहुपद फलन है, और इसलिए हम जानते हैं कि बहुपद फलन संतत्य फलन होता है। संतत्य x बराबर ए बिलोंग्स टू आर के लिए क्या है? संतत्य फलन है। संतत्य फलन है। जब ये संतत्य फलन है, काम करते हैं इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, और सिर्फ सबसे सिंपल तरीका से बता रहे हैं, संतत्य फलन है। ठीक है, जब ये संतत्य फलन है, इसका गॉफ या फॉग यानी एच ओ जी या जी ओ एच अगर परिभाषित है तो भी इस पॉइंट पर क्या है? संतत्य फलन है। तो यहां पर फिर से हम लिखेंगे, चूंकि ध्यान से देखिए, चूंकि जी एक्स कमा एच एक्स एक्स बराबर ए पर क्या है? संतत्य फलन है। संतत्य फलन है, इसलिए GOH x बराबर a पर क्या होगा? संतत्य फलन होगा। संतत्य फलन का अतः fx बराबर है GOH बराबर है आपका कितना? cos x स्क्वायर x बराबर a पर क्या है? x के सभी मानों के लिए क्या है? संतत्य फलन सबसे सिंपल है। यदि आपको ऐसा लग रहा है भैया ये इस टाइप से लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, फुल नंबर मिलेगा, कोई नहीं काटेगा, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं हो रहा है, तब पहले वाले वीडियो में देखिए, cos का और एक्स स्क्वायर हम डिफाइन किए हैं, ये संतत्य फलन है। तो वैसे ही आप थोड़ा लंबा जाएगा, cos का निकालिएगा, फिर एक्स स्क्वायर निकालिएगा, संतत्य होगा ही होगा। तब इन बातों को आप लिखिएगा इतना प्रूफ करने के बाद। सबसे सिंपल है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बहुपद फलन नोट में भी बताए हैं, जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, वहां पर थ्योरी बताए हैं, उसमें लिखवाए हैं ये फलन। चलिए आगे देखिए, तो आगे यही क्वेश्चन है, देखिए तो ध्यान से, सेम क्वेश्चन है, ये 31 नंबर और उदाहरण कितना? ये उदाहरण कितना? 19 से बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके लिए, ये होमवर्क है, बहुत सिंपल है, बना लीजिएगा। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्वेश्चन है, के बाद उदाहरण, उसके बाद देखिए तो क्वेश्चन, थोड़ा किताब का सहारा लेते हैं, इसके बाद वाला टाइप नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन? क्या है? 5.1 का 32। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन मेरे पास बुक है, देख लेते हैं 32 नंबर, आप लोग के पास बुक है तो देख लीजिए। यहाँ पर दिया है fx बराबर कितना? fx बराबर दिया है mod cos x, ये दिया है। ये सारा चीज प्रूफ हो गया है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं 1 2 3 4 यहाँ लास्ट तक, अगर आप देखे होंगे तो हम सिंपल है, आप बोलिएगा देख लीजिएगा, उसके बाद बोलेगा बहुत सिंपल है, क्योंकि सारा चीज तो बता ही दिए है, बस लिखना है, सेम बात लिखना है। इसमें हम लेंगे क्या? gx को लेंगे mod x और hx को लेंगे क्या? cos x। तो यहां पर हम लोग का प्राप्त होगा g ऑफ h, यहां पर प्राप्त होगा g ऑफ h, जो होगा आप देख सकते हैं, यहां पर फाइंड कर दे g ऑफ h x, यानी यह प्राप्त होगा g ऑफ h x, यानी ये हो जाएगा कितना? h x यानी cos x।
अब gx में उठेगा, यहाँ पर पुट होगा, यानी ये हो जाएगा मॉड में cos x, यानी बिल्कुल परिभाषित है, यानी यही क्या है fx है, यानी परिभाषित है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, फिर से वही डाटा लिखना पड़ेगा, चूंकि gx मॉड x, gx क्या दिया मॉड x, x बराबर a पर क्या है संतत फलन है, संतत फलन है, संतत फलन है, क्योंकि मॉड्यूलेशन फंक्शन ये क्या होता है संतत फलन होता है। अगर मन है तो आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड ज्ञात करके देख लीजिएगा, इजी तरीका से बन जाएगा। अगर चिंता हो रहा है कि तो भैया नहीं आप एक बना दीजिए, चलिए इसी को बना दे रहे, ध्यान से देखिए। तो हम gx ले लेते हैं, कितना दिया है मॉड में x दिया है, मॉड में x, और gx बराबर मॉड में दिया है, तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्या, x यहाँ पर यदि दो चीजों में ब्रेक, x लेस देन 0 और यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0, ये सारा डाटा बताएं, यहाँ पर -x होगा, यहाँ पर x होगा। शायद पार्ट 5 या 4 हम बताएं पूरा के पूरा मॉड्यूलेशन फंक्शन, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर मॉड्यूलेशन, ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बना है, फिर भी आप लोगों को लग रहा है x बराबर ये ग्रेटर देन इक्वल, x बराबर पहले 0 लीजिए, तो fx बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, तो f0 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब बारी है लेफ्ट हैंड लिमिट का, लेफ्ट हैंड x डायरेक्ट करते हैं, x लेस देन क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, ध्यान से देखिएगा, x लेस देन होगा 0, तो fx हम लोग का बन जाएगा माइनस का x, तो लिमिट h डायरेक्ट बनाते हैं, x टेंस टू 0 निगेटिव fx, यहाँ पर लिखेंगे h में नहीं कन्वर्ट करेंगे, x टेंस टू 0 और fx के स्थान पर क्या हो जाएगा -x। अब यहाँ पर पुट कीजिए, माइनस क्या हो जाएगा लिमिट h x टेंस 0 और माइनस में क्या हो जाएगा fx के स्थान पर यहाँ पर पुट कीजिए वैल्यू -0, यानी अब आ रही है फिर से राइट हैंड, थोड़ा इसको साइड कर लेते, अब आगे देखिए, तो आगे देखिए, आगे है आपका आगे बनाइए कितना, ये हो गया। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट देखिए कितना लंबा जा रहा है, राइट हैंड होगा ही, संतत्य होगा, संतत्य होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम लोग थ्योरी हम भी बताए हैं क्या, कि मॉड्यूलेशन फंक्शन जो होता है ऑल वैल्यू के लिए क्या है, ये संतत्य होता है, इसमें कोई चेक करने का जरूरत नहीं, ये आप लोग को संतत्य है तो हम चेक करके बता दे रहे हैं। ये होगा x ग्रेटर देन क्या 0, लिमिट x टेंस टू ये 0 और fx, ये बनेगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर पॉजिटिव लगा दीजिए, यहाँ पर क्या होगा fx का वैल्यू है आपका क्या x, ये है x, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल fg, क्या हो रहा है f0, आप a पर भी चेक करना है तो चेक कर a, ये 0, यानी x बराबर x के सभी वैल्यू के लिए, सभी मानों के लिए, मानों क्या होगा fx संतत, संतत फलन, ठीक है fx नहीं है gx है। इसी प्रकार आप पुनः तब ये प्रूफ ही कर रहे हैं तो ऐसे ही cos ले लीजिए, hx कितना है hx है cos x, क्या है cos x, तो x बराबर आप a ले लीजिए, x बराबर a माना, बना ही रहे तो पूरा डिटेल से बनाइए एफ ए यानी cos a। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट थोड़ा डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू क्या है a निगेटिव एफ एक्स, यानी बनेगा लिमिट x टेंस टू a निगेटिव, यहाँ पर बन जाएगा एफ एक्स का मान है cos x, यानी a पुट कीजिएगा तो बनेगा cos a। प्रूफ किए हैं इससे पहले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिए। राइट हैंड लिमिट ज्ञात कीजिए, राइट हैंड लिमिट यानी ये बनेगा लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स, ये बनेगा लिमिट x टेंस टू a और यहाँ पर बना cos, और ये क्या होगा तो ये हो जाएगा cos a। अब देख सकते हैं इसका भी
लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड इक्वल एफ, यानी बोल सकते हो कि एच एक्स क्या हुआ, एच एक्स एक्स बराबर ए बिलोंग्स टू ए आर पर संतत फलन, यानी जब संतत है dx भी यहां पर लिखिए, चूंकि अब ध्यान से देखिए, चूंकि hx भी और gx भी x बराबर a पर क्या है, संतत फलन, इसलिए इसका g ऑफ एच एक्स एक्स बराबर कितना पर, a पर क्या होगा, संतत। अतः अतः x बराबर a पर क्या है, एफ एक्स कितना दिया है, g ऑफ एच एक्स दिया है, मतलब कितना है, मतलब वही वैल्यू है x संतत फलन, संतत फलन ये रहा इसका। हम इस तरीका से नहीं बनाने वाले, हम डायरेक्ट लिखेंगे मॉड्यूलेशन फंक्शन संतत्य होता है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपने डोमेन पर क्या होता है, संतत्य होता है, इसलिए दोनों संतत्य है, इसलिए यही बात लिखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। ये 32 नंबर खत्म, 33 नंबर देखिए। 33 नंबर भी वैसे ही है। 33 नंबर ध्यान से देखिए तो क्या है, एफ एक्स कितना दिया है, क्या है साइन मॉड एक्स, साइन मॉड, आपको चेक करके बताना है। फिर से वही चीज, तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, जी एक्स क्या साइन एक्स ले लीजिए, साइन एक्स, और एच एक्स को ले लीजिए क्या, मॉड एक्स। फिर से वही बात है, यही चीज लिखना पड़ेगा, देख लीजिए सेम लिखना पड़ेगा, ये संतत है आगे बना लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, सेम तरीका से बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि जी एक्स संतत्य है, एच एक्स संतत्य है, इसलिए ये संतत्य होगा। नहीं समझ में कोई आते हैं, देखिए जी एक्स चूंकि जी एक्स और जी एक्स बराबर साइन एक्स, एक्स बराबर ए, यानी ए बिलोंग्स टू आर पर क्या है, संतत्य फलन है, संतत यहाँ पर संतत्य संतत्य फलन है? फिर से लिखिए, चूंकि एच एक्स बराबर मॉड एक्स, एक्स बराबर ए पर क्या है, संतत्य फलन। अब ये हो गया, ये दोनों संतत्य फलन है। अब फिर से मेन से लिख, जी एक्स और एच एक्स, थोड़ा सा यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा इस बनाने के लिए आपको फॉग दिखाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जी ऑफ एच एक्स ज्ञात करने, ऑफ जी ऑफ एच, यानी जी ऑफ एच एक्स का ये, यानी जी ऑफ एच एक्स का वैल्यू क्या है, मॉड में एक्स है, मॉड में एक्स है, जो जी में जहां जहां एक्स है वहां पुट होगा, यानी ये हो जाएगा साइन मॉड एक्स, ये बना, यानी यही है आपका क्या, तो यहाँ जी एक्स और एच एक्स, एक्स बराबर ए पर क्या है, संतत फलन है, संतत फलन, इसलिए या अतः आप लिख सकते हैं जी ओ एच एक्स बराबर एफ एक्स, एक्स बराबर ए पर क्या है, फलन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, मॉड्यूलेशन फंक्शन का है, तो ये 34 नंबर क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर कितना है, मॉड में एक्स माइनस एक्स, ध्यान से देखिएगा। इसको हम दो तरीका से बता रहे, एक तो डायरेक्ट तरीका है, उसके बाद हम एक डायरेक्ट तरीका नहीं, इसको थोड़ा सा लंबा करके बनाते हैं, क्योंकि मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन का भी आप लोग को जानकारी मिल जाएगा। तो मॉड्यूलेशन फंक्शन इसको थोड़ा सा लंबा करके बनाते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे होगा। तो ध्यान से देखिए, ये फंक्शन कहां कहां ब्रेक हो रहा है, यही आपको ध्यान से देखिए।
ये पकड़ में आ जाएगा ना तो आप इजी तरीका से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x बराबर 0 पर ये 0 हो रहा है, यहाँ पर x बराबर फंक्शन जो होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ 0 हो रहा है फंक्शन, कहाँ कहाँ ये वैल्यू यानी मॉड x जो होगा वो कहाँ कहाँ ब्रेक कर रहे थे। इसको ध्यान से देखिए, एक हम चार्ट पेपर तैयार करते हैं ऐसे, ये 0 होगा और ये 0 होगा, कहीं पर 0 होगा, उसके बाद ये फंक्शन कहां पर 0 हो रहा है तो -1 पर, कहां पर -1। ध्यान से देखिए, बोलिए कैसे हो गया भैया, अभी बता रहे थे थोड़ा सा नीचे। इसको अगर देखना है कहां पर ये 0 हो रहा है, निगेटिव पॉजिटिव, यही देखना है x + 1 बराबर 0, x बराबर -1, और ये तो 0 होगा ही होगा। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझिएगा तब आपको फील होगा। ध्यान से समझिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन मॉड्यूलेशन का मिला है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप 0 के पार इधर पुट करते हैं, ध्यान समझिएगा, तो 0 के इधर पुट करते हैं, तो 0 के इधर आप पुट कीजिए कुछ भी वैल्यू, तो इसमें fx जो होने वाला है 0 के इधर कुछ भी पुट कीजिए 1, तो ये टोटल का टोटल निगेटिव देगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये x है माइनस मॉड में x + 1 है, और यहाँ पर देगा पॉजिटिव, क्या देगा, ये अंदर पॉजिटिव तो बाहर हो जाएगा क्या, निगेटिव, और ये क्या देगा, एक एक काम करते वैल्यू ही पुट कर बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, इधर का वैल्यू कोई भी एक ले लीजिए, x बराबर 1 लीजिए, तो x बराबर 1 पुट कीजिए, तो fx में 1 पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा मॉड में 1 और माइनस मॉड में 1 + 1 होगा, यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर कितना होगा 1। आप देख सकते हैं कि ये निगेटिव वैल्यू देगा, क्या देगा, निगेटिव, हमको वैल्यू से मतलब है, निगेटिव देगा। 2 पुट कीजिए, 5 पुट कीजिए, कुछ भी पुट कीजिए, इधर का वैल्यू निगेटिव आने वाला है, निगेटिव पॉजिटिव आएगा तभी पकड़ में आएगा, अन्यथा है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। अब बारी है इसमें पुट करने का, तो इस 0 और -1 के बीच में आप 0.5 ले लीजिए, और देखिए तो क्या हो रहा है, तो 0 पॉइंट मॉड में 0.5 अब माइनस 0.5 अब प्लस में 1, तो आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा -1.5, ये भी देगा 1, माइनस में ये भी निगेटिव, इसका मतलब ये भी निगेटिव, ये दोनों निगेटिव। अब आ रही है इसका, इधर वैल्यू पुट कीजिए, इधर कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, कुछ भी x का आप पुट कीजिए -2, तो -2 का मॉड और -2 अब +1 का, यानी -2 यानी +2 दे देगा, क्योंकि ये मॉड्यूलेशन फंक्शन है, माइनस बैठा है अंदर हो जाएगा -1, यानी 2 और माइनस है तो माइनस प्लस देगा तो -1, ये हो जाएगा 1 पॉजिटिव में, यानी इसका वैल्यू हो, ठीक है, यानी इस पर ब्रेक कर रहा है। ध्यान से, अब ध्यान से समझिए, यहां से गौर कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहां से चेंज कर रहे हैं, यहां से 3 केस बन रहा है, एफ को तोड़ रहे हैं हम साइन फंक्शन में, तो गौर कीजिएगा, यदि यदि 3 कंडीशन बनेगा, अगर यहां पर देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं एक्स का वैल्यू ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर देखने पर क्या मिल रहा है, एक्स का वैल्यू, तो यहां पर मिला वैल्यू, अगर यहां पर 0 से बड़ा, इधर से देखिए, इधर से छोटा वैल्यू से देखिए, इधर आप जा रहे हैं 0 से बड़ा, क्या रहे हैं, जा रहे हैं, एक्स जो है 0 से क्या हो रहा है, छोटा है, या छोटा इक्वल नहीं है, छोटा है, इक्वल शामिल, ग्रेटर देन, ये छोटा है 0 से नहीं, सॉरी -x से, और यहां पर x जो है वो बड़ा है या छोटा है, इधर से इसमें x जो होगा इधर से बड़ा होगा, इधर से, अब ध्यान से यहाँ पर देखिए रेड कलर वाला, इधर x डाले हैं तो -x से बड़ा होगा, लेकिन 2 से क्या होगा, छोटा होगा, -x से बड़ा होगा, -x से बड़ा होगा,
जो हमेशा बड़ा में लगेगा इक्वल, ये एक से किससे, 0 से छोटा होगा। अगर इसमें आते हैं तो x जो है वो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, 0 से, और 0 में ही। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें जो दे रहा है, अब यही पर गौर करना है, एक से छोटा, एक से छोटा आप पुट कर देते हैं तो ये भी होगा -x, यही पर गौर करना है भाई, -x, और माइनस बाहर बैठा है, और यहां पर वैल्यू ये भी क्या होगा, पर वैल्यू -1 से छोटा लीजिएगा तो माइनस देगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x से, ये कुछ चीज। अब बोलिएगा ये कैसे, यही तो रूल देखना है, अगर जहां जहां माइनस है वहां माइनस, माइनस में वैल्यू निकलता है, जहां जहां प्लस है प्लस में, क्योंकि मॉड x का यही रूल है कि अगर x निगेटिव और x पॉजिटिव, जब निगेटिव है तो -x, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x। आप बोलिएगा भैया मॉड्यूलेशन फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव, हाँ भाई पॉजिटिव होता है, आप पार्ट 4 को देख लीजिए, आपको यकीन मानिए कहीं पर मोड का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं, यानी जहां जहां माइनस होगा माइनस ले लीजिए, जहां प्लस होगा प्लस लीजिए, इसको हल कीजिएगा, इसको हल कीजिएगा तो ध्यान से देखिए, तो हल करने के बाद क्या होगा, -x और माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस x प्लस, यानी ये खत्म, इसका आंसर हो जाएगा। अब बारी है इसमें, यानी 1 और 0.5 पुट कीजिए, तो 0.5 पुट कीजिएगा तो पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया x पॉजिटिव में, और ये 0.5 को कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, इनके बीच में पुट कीजिए, माइनस में या प्लस में कुछ भी पुट कीजिए ना, 0 अच्छा माइनस, यहाँ पर गलत तो नहीं है, और यहाँ पर अगर माइनस पुट करते हैं तो ये तो पॉजिटिव ही देगा, कोई दिक्कत, 0.5 0.5 0, यहाँ पर ये थोड़ा देख लेते हैं, 0 और माइनस, -0.5 फुट की, तो -0.5 और -0.5 और प्लस में 1, ये आंसर कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 0.5, ये हो जाएगा आपका कितना, प्लस में 0.5 माइनस ये 0.5 कट कर 0, आप कुछ और वैल्यू लीजिए, 0 पॉइंट मान लीजिए 8, 8 लीजिए 8, तो ये हो जाएगा 0.8 और माइनस ये हो जाएगा 0.2, 0 पॉइंट, तो ये निगेटिव निगेटिव, यानी ये हो देगा 4, क्या देगा, 0.4 लेते हैं, -0 गड़बड़ हो जाता, देख लेते हैं फिर, और गड़बड़ हो रहा है, पर ब्रेक हो रहा है, -6 पर ब्रेक हो रहा है, ये तो सही है, माइनस में आप पुट कीजिएगा, ये यहाँ पर माइनस होगा तो ये वैल्यू माइनस में दे रहा है, तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये गड़बड़, माइनस पुट कीजिएगा तो ये निगेटिव देगा, ठीक है, अगर यहाँ पर निगेटिव पुट कीजिएगा, 0 इसके बीच में 1 तक 0, -1 तक 0 आएगा, इससे पहले पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा तो -x प्लस में होगा, अब इसे सॉल्व कीजिए तो -x -1, ये कट जाएगा, इसका माइनस, ये होगा, ठीक है, अब आगे देखिए तो, अब 0 से बड़ा पुट पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, तो ये भी बन जाएगा क्या है, पॉजिटिव, और माइनस ये भी बन जाएगा पॉजिटिव, यानी x प्लस 1 ये बनेगा, यानी ये हो जाएगा x माइनस एक्स और -1, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ क्या,
कटेगा नहीं, -2। कहाँ पर मिस्टेक हुआ है? ये अगर 0 से आप छोटा लेते हैं, 0 से छोटा, ये निगेटिव तो -6 देगा, और माइनस पहले से बैठा है, और ये 0.0 से छोटा लेते हैं, -6 से बड़ा लेते हैं, -6 बड़ा आप 0.5 पॉजिटिव देगा, यानी ये हो जाएगा x+1 ऐसे, -6 -6 माइनस, ये कटेगा नहीं, यहाँ पर नहीं कटेगा, ये बन जाएगा क्या, -2x और -1, और ये बन जाएगा, यहाँ पर आप हल कीजिएगा तो x -6 -1 ये कट जाएगा, यहाँ पर माइनस, तब आप लोग का फंक्शन यहाँ पर ध्यान से देखिए, फंक्शन क्या बना, फंक्शन को ही ध्यान से देना, f(x) बन गया, इसका हल है इतना, क्या बना है, तो बना है इफ तीन कंडीशन, x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन इक्वल -1 लेस देन 0, x ग्रेटर देन, यहाँ पर बना है 1 और यहाँ पर बना है -2x -1 और यहाँ पर बना है क्या, माइनस में 1, ये बना है। अब आप लोग ऐसा क्वेश्चन मिला है, एक बार -1 पर चेक कीजिए, एक बार x पर खुद ही आ जाएगा, पूरा ओवरऑल का है, नहीं तो एक दूसरा तरीका है, आप f(x) ये उठाइए gx और ये इसे मान लीजिए hx, इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिए, दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी आएगा कंटिन्यूअस फंक्शन, देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन। f(x) हमको मिल गया, क्या मिला यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ा बड़ा करते हैं, ये कुछ इफ यहाँ पर क्या होगा, x लेस देन इक्वल क्या होगा, x लेस देन -x, x ग्रेटर देन इक्वल -1 लेकिन लेस देन 0, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 इक्वल, यहाँ पर दे रहा था 1 और यहाँ पर दे रहा था -2x -1, यहाँ पर दे रहा था कितना, -1। अब x बराबर चेक कीजिए किस पर, -1, थोड़ा लंबा है, x बराबर -1, अब x बराबर -1 पर चेक कर रहे हैं, x बराबर -1, तो f(x) मेरा क्या हो जाएगा, तो f(x) हो जाएगा -2x -1, और यहाँ पर f चेक कर लेते हैं -1, तो -1 यानी ये हो जाएगा कितना, ये प्लस में 2 माइनस में 1 यानी ये हो जाएगा कितना है? ये कितना हो जाएगा, ठीक है, अब ये बनेगा, ये हो जाएगा 1 1 तो मिल गया, ठीक है। अब आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन, x लेस देन क्या होगा, -1, अब पुट कीजिए लिमिट x टेंस टू, यानी f(x) क्या होगा, तो लेस देन दिया है तो ऊपर वाला 1 वाला, तो x टेंस टू कितना होगा 1 f(x) -1 पर चेक करना नेगेटिव, यानी लिमिट x h टेंस टू 0 और f ये हो जाएगा -1 आप इसका एक बार का फंक्शन का वैल्यू क्या है, एक आप कुछ भी पुट कीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक ही आएगा, ये और ये दोनों बराबर है। अब बारी है राइट हैंड का, राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन -1, लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव f(x), अब इसका क्या होगा, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 और f ये हो जाएगा -1 प्लस में, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर क्या होगा, तो f(x) क्या होगा, यहाँ पर देखिए f(x) ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, यहाँ पर ये हो जाएगा -2x यानी ये हो जाएगा -2 -1 प्लस h -2 -1 प्लस में 0 -1,
यानी ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1, यानी आप देख सकते पहले ही बता दिए थे कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो x बराबर देख सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल f माइनस 2, ये क्या है, बराबर है। अतः हम लोग बोल सकते हैं x बराबर -1 पर क्या है, संतत फल, संतत x fx क्या है, संतत फलन, फलन। अब बारी है x बराबर किस पर चेक करने का, x बराबर चेक करने का बारी है, x बराबर किस पर, 0 पर, 0 पर। तो एफ एक्स क्या होगा, तो एफ एक्स आप देखिए तो ग्रेटर देन, यानी ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एक, कितना, -1, ठीक है कोई बात नहीं। अब -1 हो गया तो एफ 0 पुट करेंगे फिर भी -1। अब बारी है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन क्या होगा, तो x लेस देन, सॉरी x लेस देन क्या होगा, -0 पुट करना, क्या पुट करना, 0। तो एफ एक्स क्या होगा भाई, तो एफ एक्स लेस देन में क्या है, एफ एक्स देख लीजिए ये वाला फंक्शन है, -2x माइनस। अब बारी है लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, यानी लिमिट x टेंस टू, ध्यान से देखिए x टेंस टू क्या, h टेंस टू 0 f, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस एच, यानी पुट कीजिए लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा -2, यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस एच अब -1, ये रहा, यानी लिमिट h को पुट कीजिए -2, और यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 0 माइनस 0 और माइनस में 1। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 0 माइनस 1, यानी इसका भी लेफ्ट हैंड और मीन वैल्यू। अब बारी है राइट हैंड ज्ञात करने, राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, यानी एफ एक्स क्या हो जाएगा ग्रेटर देन में, तो -1 माइनस क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, तब क्या होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 प्लस h, ये होगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0 और एफ एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, कितना होने वाला है, -1 होने वाला है, यानी इसका -1। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल f0, तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है अतः हम बोल सकते हैं x बराबर -1 क्या 0 पर एफ एक्स क्या हुआ, एफ एक्स क्या हुआ यहाँ पर, इस अतः अतः एफ एक्स, अच्छा इसको एफ एक्स न मानकर जी एक्स, चलो ठीक है, एफ एक्स एक्स के सभी मानों के लिए, माने सभी रियल मानों के लिए क्या है, संतत फलन है, संतत फलन। ये रहा मॉड्यूलेशन का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी है, ये भी नहीं कि बहुत टफ है, ऐसा भी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। और ये अब आप लोग का पूरा का पूरा कंटिन्यूटी फंक्शन जो है वो खत्म हो गया, यानी 5.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया है। यदि आप लोग के लिए ये वीडियो यूजफुल है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, ताकि हम लोग को ये भी पता चले कि जो वीडियो बना रहे हैं, ये जो कंटेंट दे रहे हैं यानी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। हम जानते हैं कि वीडियो को देखकर छोड़ देते हैं, भाई लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब, अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें ये बताएंगे क्या अवकलनीयता, वीडियो को यानी अब से आप बिल्कुल रेगुलर बने रहिए, क्योंकि अब जो होगा बहुत ही कमाल का क्वेश्चन होगा। अब मेन से कैलकुलस चालू हो रहा है, कैलकुलस का ये पार्ट का छोटा सा रूप था, तो अभी बोला जाता है ना कि फिल्म का भी टेलर है, फिल्म अभी बाकी है।
बीच में इंटरवल भी आएगा भाई, इंटरवल भी आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन मेरी बात एक बात ध्यान समझिए, अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो अगले वीडियो मिलते हैं अवकलनीयता के साथ, यानी डिफरेंशिएशन के साथ मिलते हैं, और बहुत ही खास होने वाला है। हम डिफरेंसेस जो कैलकुलस पढ़ाने वाले हैं वो कुछ एक्स्ट्रा तरीका से पढ़ाने वाला है और एक्स्ट्रा चीज बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखिए, हम केवल केवल एनसीईआरटी सवाल नहीं बनवाने वाले हैं, हम आर.डी. शर्मा का भी क्वेश्चन बनाने वाले हैं, केसी सिन्हा का भी क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो ध्यान से बने रहिए और कैलकुलस का मजा लीजिए। और कैलकुलस बहुत ही सिंपल है, स्टार्टिंग में ही बताए थे कैलकुलस। आप सिर्फ ट्रिगो और कैलकुलस में आप लॉगरिथमिक पढ़ लेते हैं तो पूरा कैलकुलस आपके हाथ में होगा। तो चलिए, ये लंबा वीडियो बन गया, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में बोले थे कि बहुत छोटा वीडियो में बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए थोड़ा अच्छा लंबा खिंच गया। कोई बात नहीं, मिलेंगे अगले वीडियो में अवकलनीयता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।